अस्सलाम वालेकुम। आज आपको अर्निंग का तरीका बताऊंगा। पहले तो आप मेरी ये अर्निंग देख लें। मैं आपको पूरी वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा, वेबसाइट कैसे बनती है। ये अर्निंग आपके सामने मेरी आ रही है 1167 रुपये, फिर 1128 रुपये लास्ट मंथ, और 802 रुपये $2 अभी तक हो चुके हैं। 18 जनवरी है, 2024 है। आज से ही अपनी वेबसाइट बनाएं। मैं आज आपको PKNIC पे एक वेबसाइट दिखाने लगा हूं कि ये मैंने अभी परचेज की है, और आप भी कोई और वेबसाइट परचेज कर सकते हैं। bill.net.pk ये मैंने परचेज कर ली हुई है। देखें, इस पे अभी आ रहा होगा, ये परचेज है। आज ही 18 तारीख है, तो आज ही मैंने इसे परचेज किया है। तो आज इसको सेटअप करने में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मेरी और भी वेबसाइटें हैं बहुत सारी, जो एक्सपायर होनी है, नहीं होनी, वो सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये वो वेबसाइट मैंने जो परचेज की है वो है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ GoDaddy पे जाके इसे कैसे रजिस्टर्ड करना है। GoDaddy पे मैंने अपना सर्वर खरीदा हुआ है, तो डोमेन्स मैंने बहुत सारी खरीदी होती हैं। तो मैं अभी इसमें वो डोमेन डालूंगा और आपके सामने ही इसको रजिस्टर्ड करूंगा। फिर आपको पूरी वेबसाइट चलती हुई दिखाऊंगा, और इसके बाद बीच में सीन ये कट भी हो जाएंगे जब मैं पासवर्ड वगैरह लिखता हूँ। तो उसके बाद आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा। मैंने गो मैंने GoDaddy सर्वर के ऊपर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हुई थी। अपना ये अब मैं DNS इसमें डालने आया हूँ। PKNIC में DNS यहाँ से डलता है। आप ये नेम सर्वर में, अगर आपका प्राइवेट सर्वर है, तो वर्चुअल सर्वर है, तो आपको पहले ग्लू रिकॉर्ड ऐड करने पड़ते हैं, फिर नेम सर्वर को ऐड करना पड़ता है। तो ये मैंने कर लिया है। ये आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इस वेबसाइट को खोल के देखता हूँ तो ये खुलेगी नहीं। इसकी वजह ये है कि ये वेबसाइट अभी, इसके डीएनएस पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है ये किस सर्वर से चलेगी। इसके थोड़ी देर में, मतलब 24 घंटे में, वैसे 4-5 घंटों में अपडेट हो जाते हैं। तो जब ये अपडेट हो जाएंगे डीएनएस, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि ये कैसे ये वेबसाइट चल रही होती है। मगर मैं अभी आपको ये दिखा दूं कि डीएनएस कैसे अपडेट होते हैं। डीएनएस इस डीएनएस चेकर वेबसाइट है, इसके जरिए अपडेट होते हैं। अगर किसी भी जगह पे ये अपडेट हो जाते तो ये पता लग जाता कि इस दुनिया में इस जगह पे ये डीएनएस अभी एक्टिव है। मगर अभी डीएनएस तो एक्टिवेट ही नहीं हुए, क्योंकि डीएनएस किसी आईपी के जरिए चलने होते हैं। आईपीज मैंने अपने सर्वर का इसको दे दिया है, इस वेबसाइट को। मगर वो अभी लोगों को नहीं पता चला, न्यू डीएनएस सर्वर्स को पता चला है। जब ये पता चलेगा तो हमारी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी। और जब वेबसाइट ऑनलाइन होगी तो ये मेरी वेबसाइट का वो सी पैनल है, इसके जरिए ही हम आपके पास मैं सारे आपको बना के दिखाऊंगा कि इसमें वर्ड प्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, एक वीक में हम कैसे पैसे कमाते हैं। चले देखते हैं। आपको वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना सिखाता हूँ, और साथ आपको डीएनएस भी चेक कराऊंगा। अच्छा जी, ये देखें जी, वेबसाइट जो bill.net है ये रजिस्टर्ड हो गई है। मतलब इसका डीएनएस रजिस्टर्ड हो गया। ये देख रहे हैं, सब पे टिक 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 लगा हुआ है, किसी पे क्रॉस नहीं है। ये पहले क्रॉस आ रहा था थोड़ी देर पहले ही। आपको अब ये दिखाते हैं कि सी पैनल से आगे वेबसाइट को चलाना किस तरह है। सबसे पहले इसको ना SSL रजिस्टर्ड करना है। इसका SSL रजिस्टर्ड करने के लिए इसको क्लिक करेंगे हम, और SSL रजिस्टर्ड में ये ऑटो SSL का बटन दबाएंगे। ये सी पैनल में ऑटो SSL हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए जी, वेबसाइट हमारी बिल्कुल SSL ऑटो सेल दबाने के बाद ये ग्रीन हो गई है। अब जाके इसे देखेंगे, यहाँ पे SSL का एरर भी खत्म हो गया होगा। इसको लिंक क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो जाती है। अच्छा, वेबसाइट के अंदर ना जो फाइल मैनेजर है ना, ये बड़ा मेन काम करता है हमारी वेबसाइट के अंदर। इसमें होता है पब्लिक HTML। यहाँ पे एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, इंडेक्स INDEX index.php। ये बेसिक लोगों के लिए थोड़ा सा बताने लगा हूँ। एक बस 30 सेकंड में बता दूंगा। ये जैसे मैंने इसमें लिखा टेस्ट 1 2 3 4, और मैंने इसे सेव कर दिया, इसे बंद किया, और मैं अब यहाँ पे bill.net.pk जो मैंने न्यू वेबसाइट बनाई थी, इसको मैं खोलूंगा। तो ये index.php उसके साथ चलती है, मगर इसकी पहले ये कैशे खत्म कर लें, देन वो चलेगी। ये देखिए, टेस्ट 1 2 3 जो हम उधर लिखते हैं वो इधर शो होता है। हम इसके अंदर टेस्ट की बजाय आमिर लिख लेते हैं।
आमिर लिखा और सेव किया। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आमिर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इधर ये कैशे ऑन है ना, इसको ये थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं। जब हम काम कर रहे हो, जब बार बार चेंजिंग कर रहे हो, तो इसको ऑफ कर लेना चाहिए। और फिर इसको ये देखें आमिर आ गया। अब यही हमने काम करना है, इस पे वर्डप्रेस की प्रॉपर वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल में जाना पड़ेगा। ओहो, गूगल में जाना है, गोडैडी में नहीं। अच्छा, गूगल में चले गए, यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। इसे डाउनलोड कर लेना है। ये जो इसमें ये फाइल आएगी जिप फाइल, ये वाली डाउनलोड कर ली। जहाँ ये डाउनलोड हुई है, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई। इसे मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। किधर गया एक्सट्रैक्ट? इसे फोल्डर में करूंगा। ये जिस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुई है, इसके बाद ये जितनी भी फाइलें अभी ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, एक्सट्रैक्ट इसकी कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम इसके ये जितनी भी फाइलें, इनको एक दफा फिर री जिप करेंगे। इसको फायदा क्या है हमें इसे दोबारा जिप करने में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कि हमें ना जो रूट फोल्डर है ना, वो खत्म हो जाएगा बीच में से वर्डप्रेस का। वरना आप खुद इस फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, ये जिसपे 6.42 लिखा हुआ है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं नहीं अपलोड करता। आमतौर पे ना मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ। ये जैसे index.php मैंने डिलीट कर दी, अपलोड में गया, उस फोल्डर में से ये फाइल मैंने ड्रैग की और इसके अंदर पेस्ट कर दी। ये चंद सेकंड में ही अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मेरे इंटरनेट स्पीड 100 MB है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये चंद सेकंड में ही अपलोड होगी। और ये जब ब्लू हो जाएगी, ब्लू या ग्रीन हो जाएगी, देन पता लग जाएगा ये अपलोड हो गई है। बस इसके अपलोड होने का वेट करते हैं। उसके बाद आपने इसमें PHP में जाना है, PHP INI में जाना है। आपने देखना है कि इसमें क्या क्या आपकी होम डायरेक्टरी पे क्या क्या ऑन किया हुआ है। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, इससे आपको वर्डप्रेस में प्रॉब्लम नहीं आती। आप अगर इसे इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी वर्डप्रेस फास्ट चलती है। वरना कई दफ़ा लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस पे हम प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता। वो इसी वजह से प्लगइन्स नहीं चलते वर्डप्रेस पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट कम रखी होती है। ये डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी कम होती है, इसलिए कि कोई सर्वर का मिस यूज़ ना हो सके। मगर ये सर्वर का मिस यूज़ नहीं है, ये सर्वर पे लोड डालने की बात है। ये लोड मैक्सिमम मेमोरी कहाँ तक यूज़ कर सके, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी। फिर आपने PHP का वर्जन चेक कर लेना है कि आपका कौन सा इंस्टॉल हुआ है मल्टी PHP में जाके। कि जैसे इसके अंदर ये आपका जो PHP इंस्टॉल हुआ है वो 8.0 हुआ है, तो ठीक है, 8.0 भी ठीक है, नहीं तो 8.1 कर लें, ज़्यादा शौक है। ये अप्लाई करेंगे 8.1 हो जाएगा, तो हमें इससे भी कोई मसला नहीं। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो गया, अब हम वर्डप्रेस भी हमारा अपलोड हो गई होगी, वो फाइल ग्रीन हो गई, देखा। और अब पहले ब्लू थी, ग्रीन हो गई। अब इसे इसे बंद करते हैं फाइल को, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, ये यहाँ पे बन गई ये वाली फाइल। अभी असल में ना मैंने अभी इसकी सब डोमेन्स बनानी है। पहले तो इसी याद है, इसी को ही चलाते हैं, याद है आपको। सब डोमेन्स वाला काम बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी बना, ये प्रॉपर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली फाइल को, जो जिप फाइल अपलोड की थी। कहाँ पे? पब्लिक HTML में, जहाँ PHP index.php बनाई थी, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं, bill.net.pk, मगर इसके शुरू में मैं www लगा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये bill.net.pk खुल गई। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है इंग्लिश, और यहाँ पे ये इसको प्रॉपर इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा है। बिल नेट पीके इसका यूज़र नेम रख देते हैं, और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड तो मैं अपनी मर्जी गई। अच्छा, ये डेटाबेस के नाम पूछ रहा है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है। और यहाँ पे डेटाबेस जो हम क्रिएट करेंगे यहाँ से, वो आपके सामने मैं एक डमी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस तरह डेमो लिख के हम इंस्टॉल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे,
और इसे क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमें ना हमसे एक ही चीज़ पूछेगा कि आप यूज़र क्या बनाना चाहते हैं, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट साथ ही दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें प्रॉपर साइट का नाम लिखेंगे, बिल नेट पीके, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, और उसके बाद ये कंटिन्यू, ये बटन नहीं दबाना आपने। इसका मतलब है कि आपको गूगल नहीं उठाएगा, हमने ऐसा काम नहीं करना। इसके बाद हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट चल पड़ेगी। अच्छा जी, ये देखें जी, वेबसाइट हमारी चल पड़ी है। और जब ये वेबसाइट चल पड़ती है तो इसके इसके अंदर हमें ये वेबसाइट की बहुत भद्दी सी शक्ल नज़र आ रही है, मतलब ये कोई अच्छी प्यारी नहीं लग रही। इसके यहाँ पे लिखना होता है WP डैश एडमिन, और यहाँ पे जो हमने यूज़र इमरान बनाया था उससे लॉगिन करेंगे और ये हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, लॉगिन के बाद ना सबसे पहले हमें ये पेज जब लॉगिन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद सबसे पहले हमें अपीयरेंस के अंदर ये थीम्स हैं। थीम्स, हमें कोई अच्छी सी थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे हमारी वेबसाइट, और ये थीम्स के कुछ अपडेट्स आए होते हैं, इनको भी अपडेट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, कर देना चाहिए। और हम तो ये थीम हमें अपडेट करनी है। सबसे पहले ये इसमें गए, ऐड ऐड में गए, और यहाँ पे थीम हमने लिखना है न्यूज़ वे, लिख सकते हैं न्यूज़ वे, WAY, ये बहुत अच्छी थीम है। ये आपको दिखाता हूँ किस तरह की थीम है, ये वाली थीम है वो। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सब थीमों में से सबसे प्यारी सी थीम यही है और अच्छी लगती है ये। तो ये थोड़ी सेकंड में ही इंस्टॉल हो जाएगी, फिर इसे एक्टिवेट करेंगे, ये थीम हमारी बन जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल डॉट नेट डॉट पी के। तो अब इसकी शक्ल चेंज हो गई थी इनकी, जो पहले बनी हुई थी। अब इसकी कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे ये पेजेस हम यहाँ पे बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनानी है, वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। हमें पेजेस में जाना पड़ेगा। ऑल पेजेस में पहले एक पेज बना हुआ है प्राइवेसी का, इसको हम ड्राफ्ट में है, तो हम इसको इसको ड्राफ्ट से निकाल के ये पब्लिश में कर देते हैं इसे। ये ऐड क्विक एडिट से ये पब्लिश हो गया। अब ऐड पेज करते हैं कॉन्टेक्ट अस का, वो भी पेज उधर आ जाएगा। अब वैसे आपको सिखा रहा हूँ, ये जरा जल्दी जल्दी में, ये ज्यादा पंगे आप खुद लेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगी। कॉन्टेक्ट अस में हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कोई इमेज भी लगानी हो इमेज लगा सकते हैं, या टेक्स्ट लिख सकते हैं। अ, जैसे नेट डॉट पी के, फिर इसके बाद कुछ और लिख सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस में आपको पता है, आपका अपना अपनी मर्जी से कुछ भी आप लिख सकते हैं। और पब्लिश किया, और यहाँ पे ये जो पेजेस बने हुए हैं इसके अंदर वो पेज आ जाएगा। ये प्राइवेसी का आ गया और ये भी आ गया, सैंपल पेज भी आ गया। अब सैंपल पेज को वहां से डिलीट कर देते हैं और ये इसको दबा के वापस इसको ट्रैश में डाल देते हैं, क्योंकि हमें नहीं ये चाहिए। अच्छा, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये सैंपल पेज तो यहाँ से उड़ गया। अब कॉन्टेक्ट अस को इधर होना चाहिए, प्राइवेसी को इधर होना चाहिए, या कॉन्टेक्ट अस के अंदर प्राइवेसी होनी चाहिए। ये चीज कहाँ से मैनेज करते हैं, ये हम मेन्यू से मैनेज करते हैं। जो मेन्यू होती है ना, उससे मैनेज ये चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू मेन्यू बनानी पड़ेगी, आमिर डैश आमिर मेन्यू। और यहाँ पे हमें ये ऑटोमेटिक मेन्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या इसे ऑटोमेटिक की बजाय हम खुद से भी इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये ये ऐड टू मेन्यू किया, ये तीनों पेजेस। अब प्राइवेसी को आपको मैंने कहा था कि कॉन्टेक्ट अस के नीचे करना है, तो ये नीचे कर दिया। और ये देखिएगा, अब ये कॉन्टेक्ट अस में, ये कॉन्टेक्ट अस के अंदर ये चला जाएगा।
अच्छा, इसके बाद ना इसे सेव भी करना है। और ये अभी इस पे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मेन्यू नहीं है। डिफ़ॉल्ट मेन्यू कस्टमाइज़ से आती है। कस्टमाइज़ में जाना होता है किसी भी थीम की, वहाँ पे बताना होता है कि इसकी डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू है वो कौन-सी है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेन्यू ये कर दी है ना हमने, ये प्राइमरी मेन्यू, और इसे पब्लिश कर देंगे तो ये अब इस पे इंस्टॉल हो जाएगी। बस छोटे-छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट नहीं चल रही होती, डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज़ से कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ पोस्टें करनी है, तो ये भी आपको एक-एक चीज़ सिखाऊँगा। इस पे गूगल एड्स कैसे चलेंगे, पैसे कैसे कमाए जाएँगे, एक-एक चीज़ आपको बताई जाएगी। आपके सामने ही है, मैं पेजेज़ बना रहा हूँ। मैंने ये बिल के नाम से वेबसाइट बनाई है, तो लाज़मी बात है इसमें लेफ्को, पीटीसीएल, बहुत सारी और कंपनियों के बिल ऐड करने पड़ेंगे, पेजेज़ बनाने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं पेजेज़ में ही सबसे पहले। तो इसमें पेजेस मैं बनाऊंगा, और दूसरी मेरी वीडियो देखें, मैं आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा पेजेस बना के। फिर इसमें कैसे हम गूगल एडसेंस चलाते हैं, गूगल एनालिटिक्स चलाते हैं, और इसको नंबर 1 रैंक पे भी लेकर आना है। सबसे ज़रूरी बात तो नंबर 1 रैंक पे लाना, क्योंकि गूगल में जब भी हम सर्च करें तो हमारी ही वेबसाइट सबसे ऊपर आए, या तीसरे चौथे नंबर पे तो कम से कम आए, तो ही फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। Thank you for watching this video. Bye.